महाराष्ट्र का सत्ता संग्राम इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि यहां हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है और इस संग्राम में हर पल आते नए ट्विस्ट इस पूरे मामले को रोचक और दिलचस्प बना रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए शिवसेना सारे जोड़ तोड़ लगा रही है तो वहीं शिंदे गुट के सहारे बीजेपी अपना दांव चल रही है। यानी इस वक्त दोनों ही तरफ से जमकर कोशिशें हो रही हैं। वहीं शिवसेना खुलकर शिंदे गुट को चेतावनी दे रही है और बागी विधायकों को मुंबई बुला रही है। लेकिन सवाल ये है कि खुद को मजबूत बताने वाला शिंदे गुट और अलग पार्टी बनाने का दावा करने वाला शिंदे गुट मुंबई आने से क्यों बच रहा है? क्या उद्धव की रणनीति से डर गए हैं एकनाथ शिंदे, या शिंदे को लग रहा है बने बनाए खेल के बिगड़ने का डर? ऐसे कई सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब इन सब सवालों के जवाब के लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इस समय क्या कुछ चल रहा है ये सभी के सामने है। कैसे एकदम शांत पड़े सियासत के समुद्र में तूफान आ गया और सब कुछ उथल पुथल हो गया। हालांकि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार इस तूफान से मची हलचल को शांत करने की जोर आजमाइश में लगी हुई है और वो इसमें सफल होती भी नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना सिर्फ राजनीतिक ही नहीं अब कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है, जिससे बीजेपी और शिंदे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और शिंदे गुट के सहारे अपना उल्लू सीधा करने की जुगत में लगी बीजेपी की भी सारी चालें फेल हो रही हैं। और जब ऐसा होता दिखा तो बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया और संजय राउत को ईडी का समन भेज दिया गया और आज उन्हें पेश होने का आदेश दे दिया गया। हालांकि संजय राउत आज पेश नहीं हुए क्योंकि उनका पहले से कोई कार्यक्रम था। ईडी के सामने पेश ना होने को लेकर उन्होंने कहा, मैं एक प्रोग्राम के लिए अलीबाग जा रहा हूं, मैं सांसद हूं और कानून का आदर करता हूं। ईडी मुझे कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी संग्राम के बीच अचानक से किसी मामले को उठाया गया और संजय राउत को ईडी ने समन भेज दिया। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? इस सियासी संग्राम के बीच में ही क्यों ये मामला उठाया जा रहा है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो आपको बता दें कि इसकी वजह है संजय राउत से बीजेपी को जो डर लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी को संजय राउत से किस बात का डर है? तो आपको बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी को उनका गेम बिगड़ने का डर सता रहा है और वो गेम बिगाड़ सकते हैं संजय राउत। और यही कारण है कि उन्हें डराने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया है। अब ये डर क्या है? तो आपको बता दें कि जब से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है शिंदे गुट बड़े बड़े दावे कर रहा है। इतना ही नहीं, अटकलें तो ये भी लगने लगी थी कि शिंदे अलग पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि भले ही अभी शिंदे के पास 2/3 यानी 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना आसान नहीं है। इसलिए अब शिंदे मर्जर करने की कोशिश में लगे हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द किसी दल के साथ मर्जर करना भी जरूरी है। शिंदे का दावा है कि वो सरकार गिरा देंगे। उनके पास कई विधायकों का समर्थन है, लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो एकनाथ शिंदे मुंबई आने को राजी क्यों नहीं है? क्यों शिवसेना के बार बार चुनौती देने के बाद भी एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में ही बैठे हुए हैं, जबकि शिवसेना लगातार कह रही है कि आमने सामने आकर बात करो। सीएम उद्धव ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर एक भी विधायक सामने आकर कह देगा तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या कुछ कहा था उद्धव ठाकरे ने, आइए पहले सुन लेते हैं। एक भी एमएलए मेरे सामने नहीं आया शिवसेना का और किसी ने भी नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री पद पे मत रहिए। अगर वो कहते तो मैं तुरंत इस्तीफा दे देता। इतना ही नहीं, संजय राउत कई बार मुंबई आकर लड़ाई लड़ने का भी चैलेंज दे चुके हैं। अब शिवसेना की ओर से बार बार चुनौती दी जा रही है, लेकिन शिंदे और बागी विधायक गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से निकलने को राजी नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि शिंदे बागी विधायकों को मुंबई जाने नहीं देना चाहते और इसका कारण है गेम फ्लॉप होने का डर। दरअसल जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है उसके बाद से संजय राउत की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि बागी विधायकों में से 18 से 20 विधायक राउत के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना तो फ्लोर टेस्ट करवाने को भी राजी है, जबकि बीजेपी इससे बच रही है। ऐसे में अब बीजेपी और शिंदे गुट को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर बागी विधायक मुंबई पहुंच
गए तो कहीं वो शिवसेना से अपने मनमुटाव खत्म करके वापस जाने को राजी ना हो जाएं और बीजेपी और शिंदे का जो प्लान है वो फेल ना हो जाए। अब यही डर है जिसकी वजह से शिंदे मुंबई से दूरी बनाए हुए हैं और बागियों को भी दूर रख रहे हैं, क्योंकि इस उठापटक के बीच जो विधायक वापस मुंबई आए थे उन्होंने शिंदे पर आरोप भी लगाया था कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था। कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। हालांकि शिंदे इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन इस तरह की खबर ने उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा कर ही दिया। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि शिंदे को मुंबई लौटने में खतरा नजर आ रहा है। यही कारण है कि कई बार दावा तो किया गया कि शिंदे वापस मुंबई आ रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्लान चेंज हो गया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शिवसेना की रणनीति के आगे हार कर शिंदे ने हथियार डालने की कोशिश तो की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें रोक लिया है, क्योंकि शिंदे गुट की मुंबई वापसी से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी चुपचाप बिना किसी आवाज के दबे पांव न जाने कितने समय से जो प्लान बना रही थी वो पूरी तरह खराब हो जाएगा। और यही कारण है कि शिंदे गुट थोड़ा भी ढीला पड़ता दिखता है तो बीजेपी में हलचल पैदा हो जाती है और बीजेपी एक्शन में आ जाती है। अब क्योंकि यह दावा संजय राउत का है कि लगभग 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो राउत पर गाज गिरनी तो लाजमी है, क्योंकि राउत ही बीजेपी का बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में उनकी जुबान पर ताला लगाने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईडी का डर दिखाने की कोशिश की है। हालांकि राउत इससे डरे नहीं है। राउत ने ईडी के समन के खिलाफ कहा कि चाहे मेरा सिर कलम कर दो, मैं गुवाहाटी नहीं जाने वाला। राउत ने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये सब उनको डराकर चुप कराने या शिंदे गुट में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी को उसका खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है और बीजेपी की तरफ से रचे गए इस षड्यंत्र में वो खुद फंसती जा रही है। वहीं सियासत के इस खेल में उद्धव सरकार अपनी रणनीति और सियासी दांवपेच से बीजेपी पर भारी पड़ रही है और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही महाराष्ट्र की सियासत में आया ये तूफान शांत हो जाएगा, जो बीजेपी और शिंदे हरगिज नहीं चाहते। इसलिए शिवसेना की तरफ से बार बार चुनौती दिए जाने के बाद भी शिंदे गुवाहाटी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि शिंदे बार बार गुवाहाटी के होटल में ठहरने की अपनी तारीखों में बदलाव कर रहे हैं। जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद शिंदे गुट के विधायक अब 5 जुलाई तक गुवाहाटी में ठहरेंगे, इसका ऐलान कर दिया गया। पहले 30 जून तक उनका रुकने का प्लान था। एकनाथ शिंदे 22 जून से गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 बार होटल में ठहरने की तारीख बढ़ाई है, जिससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और इसीलिए शिंदे डरे हुए हैं और मुंबई आने को राजी नहीं है, क्योंकि बाजी अब शिवसेना के हाथ में नजर आ रही है और शिंदे सीएम उद्धव के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।